कराने वाले कौन थे? दंगा कराने वाले सरकार किसकी थी यार? अरे सरकार किसकी सरकार में दंगा हुआ? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात किसकी सरकार में दंगा हुआ? तेज बोलने से आवाज। हिंदू कब खतरे में था सुन लीजिए। शामली में दंगा हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हिंदू खतरे में था। कैराना दंगा हुआ, कैराना दंगा हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हिंदू खतरे में था। अखिलेश यादव के समय हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। अरे दंगा कराया किसने? कि शिवाजी के पीठ में छुरा किसने घोपा? और आज भी तुम्हारी छुरा घोपने की नियत पीठ पीछे है। यानी तुमको, तुम्हारा मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी मानसिकता क्या है छुरा घोपने की? तुम तब हिंदुस्तान गुलाम था, आज हिंदुस्तान आजाद है, फिर भी छुरा घोपोगे। दूध दही है यादव की जमावे चाहे कोई, मूछे हैं ठकुरन की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है बभनन की चलावे चाहे कोई, और पैसा है बनियों का कमावे चाहे कोई। ब्राह्मणों से पंगा ले लिया है अखिलेश यादव ने, अब इनको पिछड़ा ही वोट देगा, दलित ही देगा, इनको सत्ता मिलेगी नहीं, क्योंकि अब इनकी हवा बदल चुकी है। और 27 में हिंदू एक है, सनातनी एक है, सब लोग पूरे भावकाल के साथ योगी जी का तीसरी बार राज्याभिषेक करेंगे। बयान का समर्थन करते हैं और स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम गुंडा, कोई भी मुस्लिम गुंडा अब हिंदू को प्रताड़ित नहीं कर सकता। संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। हिंदू प्रताड़ित कि शिवाजी के पीठ में छुरा किसने घोपा? और आज भी तुम्हारी छुरा घोपने की नियत पीठ पीछे है। यानी तुमको, तुम्हारा मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी मानसिकता क्या है छुरा घोपने की? तुम तब हिंदुस्तान गुलाम था, आज हिंदुस्तान आजाद है, फिर भी छुरा घोपोगे। ये मानसिकता बदलनी होगी। आज भी उनकी मानसिकता वही दलाली। योगी जी की बयान का इनको खुश करना है। जब इनके ऊपर होता था 151 तो रोने लगते थे लोकसभा में जाके। आज ये शेर बन रहे। भेड़ी का कपड़ा शेर का पहनने से शेर नहीं होता। और ये जो कह बयान का समर्थन करते हैं और स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम गुंडा, कोई भी मुस्लिम गुंडा अब हिंदू को प्रताड़ित नहीं कर सकता। संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा। हिंदू प्रताड़ित और जितने भी मुस्लिम भाइयों ने देश की कुर्बानी के लिए अपना बलिदान दिया, उन सबको सत बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन धर्म की नाम पर, मजहब की आड़ में हिंदू समाज को बांटने और देश को विखंडित अखंडित करने का स्वप्न रखने वाले लोग कतई जो चलेंगे। हिंदुओं को बांट कौन रहा है ये बताइए। राजस्थान में सुन लो, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित समाज घोड़ा पे बारात नहीं ले जा सकते। बांट तो आप ही रहे ना। नहीं, अच्छा ये बताइए मुझे, हिंदुओं को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भाजपा ही कर रही है ना। अभी तक तो हिंदू खतरे में नहीं था। कभी किसी ने कहा था हिंदू खतरे में? सरकार भाजपा की आते ही हिंदू खतरे में आ गया। हम बता रहे हैं आप भाजपा कर रहे हैं, सहारनपुर में कर रही है, कांग्रेस कर रही है। क्या बात है? हिंदू कब खतरे में था सुन लीजिए। शामली में दंगा हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हिंदू खतरे में था। कैराना दंगा हुआ, कैराना दंगा हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हिंदू खतरे में था। अखिलेश यादव के समय हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। अरे दंगा कराया किसने भाई? दंगा कराने वाले कौन थे? दंगा कराने वाले सरकार किसकी थी यार? अरे सरकार किसकी सरकार में दंगा हुआ? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात। किसकी सरकार में दंगा हुआ? किसकी सरकार में दंगा हुआ? तेज बोलने से आवाज दबती नहीं है किसी की। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब हिंदू खतरे में था, और हिंदू खतरे में जब था जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। जो गुंडे, सुनिए, अगर जो ये भाजपाई जो है हिंदू को बांट के हिंदू भाई का, ये बेचारे जो है, हम कह रहे चलिए भाजपा इन्हीं का विकास कर दे, इन्हीं को 500 रुपए 50 रुपए में पेट्रोल दे दे, इन्हीं को जो है बढ़िया कपड़ा दिला दे। मुसलमान के आप दुश्मन है ना, हिंदू का ही विकास कर दे। 84 10,390, इनको कुछ नहीं मालूम। 10,390 हिंदू युवा जो नौजवान भूखे रह रहे। जवाब ले लें, हिंदू बहुत देर से कर रहे हैं। जुलाहे अंसारी पठान सैयद उस्मान अंसारी खान, ये क्या है? ये भी जातियों में बटे हैं। लेकिन मैं अब एक अंतिम बात, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पिछड़ा दलितों के साथ मैं हूँ, सपा पीडीए की बात करेगी। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, दूध दही है यादव की जमावे चाहे कोई, मूछे हैं ठकुरन की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है
गवर्नन की चलावे चाहे कोई, और पैसा है बनियों का कमावे चाहे कोई। ब्राह्मणों से पंगा ले लिया है अखिलेश यादव ने, अब इनको पिछड़ा ही वोट देगा, दलित ही देगा, इनको सत्ता मिलेगी नहीं, क्योंकि अब इनकी हवा बदल चुकी है। और 27 में हिंदू एक है, सनातनी एक है, सब लोग पूरे भावकाल के साथ योगी जी का तीसरी बार राज्याभिषेक करेंगे और पूरी तैयारी के साथ। कभी ये सोचते रहेंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी होने का, ये गाएं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आज निष्पक्ष अगर चुनाव हो जाए, सब लोग पूरे भावकाल के साथ योगी जी का तीसरी बार राज्याभिषेक करेंगे और पूरी तैयारी के साथ। कभी ये सोचते रहेंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी होने का, ये गाएं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आज निष्पक्ष अगर चुनाव हो जाए तो ये कोसों कोस दूर चले जाए। मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं मेरी बात सुनिए, मेरा एक प्रश्न है, मेरा निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब? मैं बता क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं है किसी भी चीज में? मैं बता रहा हूँ, अगर जहाँ चुनाव आयोग का सवाल मत कीजिए। मैं चुनाव आयोग पे इसलिए वो कर रहा हूँ, यहाँ पर लोगों के वोट काट दिए जाते हो और लोग चिल्लाते ये तो SIR नहीं है, SIR की बात नहीं है, लोगों के इतने वोट सारे काट दिए गए। अच्छा ये बताइए मुझे, आपको क्या इसमें मीठा है? अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि EVM से नहीं और चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं के मना? अगर आपको इतना विश्वास है, बैलेट पेपर का जमाना जब था, जमाना नहीं था, जिस कंट्री ने इस EVM का जन्म किया उसने ही बंद कर दिया। उसने ये लॉजिक बताया कि भाई इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसमें गड़बड़ी हो। लंदन से अखिलेश यादव जी यही पढ़ने गए थे कि बैलेट पे कराना, दुनिया चांद पे जा रही, हम चुनाव बैलेट से कराएं। दूसरी बात, निष्पक्ष चुनाव। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से जीत गए तो चुनाव निष्पक्ष, कन्नौज से डिम्पल यादव हार गई तो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ। ये कौन सी बात? नहीं ऐसा नहीं है। अगर अखिलेश यादव की 2024 में 50 सीट थी क्लियर, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते और निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो 50 सीट में कोई रोकने वाला नहीं था, इतनी सीट आ रही थी। ये अच्छा, खो गए थे बिल्कुल। आपको बैलेट पेपर का इतिहास पता है? हाँ मुझे क्या होता था कुछ आप तो मुझसे पहले। अब क्या होता है, अब EVM में क्या होता है? अगर बैलेट पेपर अभी तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाए कि EVM हैक किया जा सकता है। एक बात बताइए, आज से 2 से 3 किलोमीटर करोड़ ऊपर मंगल ग्रह पे अगर कोई हमारा यान जाता है, हम धरती से यहाँ से बैठ के उसे मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो EVM क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक कोई सा आइटम है, वो चीज ये जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, जनता के मत को, जनता ने जो अपना दे दिया मतदान उसको नहीं मानेंगे। इनको जहां सपा की सरकार बनेगी, ममता खातून की बनेगी, तेजस्वी भैया की बनेगी, अंगूठा टेक लोगों की सरकारें बनेगी, वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अभी मुझे बता दीजिए कितने पढ़े लिखे हैं? बिहार में मुख्यमंत्री बनाया कौन सी पास है? 7वीं पास है, और उनको अभी भी कर्पूरी ठाकुर का नाम याद नहीं है, उनको नाम बोलने की वो नहीं है, बोल नहीं ये अभी एक छोटे भाई से उसकी शिक्षा पूछ रहे थे, ये अपनी एजुकेशन जरा बता दें ये क्या एजुकेशन? मैं जो हूँ वो बहुत नहीं बता दीजिए। मैं ग्रेजुएट हूँ। अब आइए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और LLB कंप्लीट एडवोकेट हूँ। अब पढ़े लिखे की बात है, डिग्री नहीं बांटेंगे, ये सर्टिफिकेट